जय हिंद। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी चीज़ के बारे में जो आज पूरी दुनिया को रूल कर रही है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ डॉलर के बारे में। डॉलर एक ऐसी चीज़ है जो 1944 में बनी थी, लेकिन वो जो चीज़ है आज पूरी दुनिया को रूल कर रही है। अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप से पहले थे, उनका कहना था कि जो ये डॉलर है बाकी सब देशों के लिए एक करेंसी है, लेकिन अमेरिका के लिए एक हथियार है। और इसकी वजह से आज आपने देखा होगा रशिया यूक्रेन वॉर में अमेरिका रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा पा रहा है बस इस डॉलर की वजह से। अभी इंडिया ने इसे चैलेंज किया है, उसके साथ में चाइना भी इसे चैलेंज कर रहा है, ब्रिक्स अपनी करेंसी लाने वाला है, और इसकी वजह से अभी जो डॉलर की संप्रभुता है वो कम होती जाएगी। डॉलर कैसे बना उसकी पूरी हिस्ट्री मैं आपको बताऊंगा आज की वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले ये बात स्टार्ट होती है हम लोग की डॉलर के इतिहास से। 1944 में जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई थी, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गई थी, हिटलर मारा गया था, मुसोलिनी में वहीं के लोगों ने मार दिया, जापान के पे हिरोशिमा नागासाकी में जो परमाणु बम हुए, तो वर्ल्ड वॉर 2 का समाप्त हो गया। अब यहाँ पर है ना पूरी दुनिया में ये जो यूरोपियन कंट्रीज है जिनके पास मेन गोल्ड था वो तो आपस में लड़ रही थी, तो इसकी वजह से उनका सारा गोल्ड समाप्त हो गया था। तो जितना भी गोल्ड बचा था सब बचा था अमेरिका के पास में। आप ये समझ लीजिए इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व, इस दुनिया में जितना भी गोल्ड था उसका 75% रिजर्व अकेले अमेरिका देश के पास है। तो अमेरिका ने बोला कि मैं आपका फालतू में ये गोल्ड जितना भी मेरे पास पड़ा है मैं तुमको तो बांटूंगा नहीं, ऑब्वियसली भाई वो अपना देश का सोना क्यों बाकी लोगों को बांटेगा। तो उसने बोला एक काम करो, मैं एक ऐसी करेंसी बनाता हूँ यूके में बैठ के, और हम लोग के यूके और यूएसए हम दोनों साथ में मिलकर एक ऐसी करेंसी बनाते हैं जिससे आप पूरे देश के लोग व्यापार करना, और इसके बदले में यहाँ पर है ना जितना भी वो करेंसी जो प्रिंट होगी वो उसका नाम रखेंगे हम डॉलर। उससे पहले डॉलर का अस्तित्व नहीं था, लेकिन उसके बाद डॉलर बनाया गया। डॉलर बनने के बाद में 1944 में टोटल 44 कंट्रीज में अलाइव हुई और बोला कि चलो हम लोग किससे डॉलर से ट्रेड करेंगे। ये हुआ भी, और यहाँ पर हम लोग के यूएस न्यूयॉर्क में यहाँ पर है ना ये डॉलर की स्थापना हो गई। टोटल 44 देशों ने इसे मान्यता दे दी कि हम अब इसमें ही व्यापार करेंगे। और अमेरिका ने वादा किया था, जिस तरीके से आपने सब देखा होगा कि हम लोग का जो नॉर्मल नोट होता है ना वो नोट में लिखा होता है कि यहाँ पर है ना जितना ये गोल्ड जितना हमारे पास में चीज़ है उतना ही हम इस नोट को प्रिंट करेंगे, जितना हमारे पास में पैसा है करेंसी है, जितना भी हमारे पास में रियल एस्टेट का फिजिकल एसेट है बस उतने हम लोग उस चीज़ को ये जो नोट है इतना प्रिंट करेंगे। तो अमेरिका ने भी वादा किया था जितना हमारे पास में गोल्ड रखा है बस उतने ही हम लोग ये डॉलर प्रिंट करेंगे। लेकिन बाद में हो गया एक कांड, अमेरिका का धड़ाधड़ नोट ही प्रिंट करे जा रहा है, बाकी सब कंट्रीज को हो गया शक कि कुछ तो गड़बड़ है। अब क्या गड़बड़ है ये मैं आपको बताता हूँ। अमेरिका धड़ाधड़ नोट प्रिंट कर रहा था, जितनी उसके पास में गोल्ड कैपेसिटी नहीं थी उससे 2 गुना ज़्यादा वो नोट प्रिंट कर चुका था। तो बाकी सारी जितनी भी कंट्रीज थी उन्होंने बोला कि हमें ऑडिट करना है अमेरिका की जितना भी डॉलर उसने प्रिंट किया। अब ये ऑडिट क्या होता है? ऑडिट मतलब कि अमेरिका सच बोल रहा है कि नहीं, कि जितना उसके पास में गोल्ड है उतने उसने नोट प्रिंट किए कि नहीं, चेक करने के लिए इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं ऑडिट करना। ठीक है, तो बाकी सारी 44 कंट्रीज ने बोले कि हमें ऑडिट करना है तुम्हारे पास में कि जितना गोल्ड है उतने नोट प्रिंट हुए कि नहीं। अब यहाँ पर अमेरिका ने बोल दिया, थोड़े टाइम के लिए डिले करा दिया कि अभी हम तुम्हें परमिशन दे देंगे, बाद में तुम कर लेना। और अगले ही हफ्ते उसने अपनी मीटिंग बिठाई और बोल दिया कि अब ये जो हम लोग की जो करेंसी है डॉलर जो करेंसी है अब ये क्राउलिंग करेंसी ना होकर अभी फ्लोटिंग करेंसी है, मतलब वो गोल्ड पे डिपेंडेंट करेंसी नहीं है, वो अपनी फ्री करेंसी है। अब पहले क्या होता था 6000 साल पहले, 6000 साल पहले की बात है कि सब लोग गोल्ड पे चलते थे, पूरी दुनिया गोल्ड पे चलती थी। किसी को भी व्यापार करना होता था तो अपने देश का गोल्ड निकालता था, चीज़ दे देता और बाकी सारी जितनी भी चीज़ें वो खरीद लेता था। इस तरीके से पहले व्यापार होता था, इसलिए गोल्ड बड़ा ज़रूरी हो गया था। अब यहाँ पर भी हो गई वही बात, अमेरिका यहाँ पर है ना गोल्ड से ज़्यादा तो नोट प्रिंट कर रहा था। अब इसने ऑडिट करा था, बोल दिया कि अब हम जो क्राउलिंग करेंसी नहीं है हमारे पास में, अब हम ये जो ये फालतूगिरी हो रही थी अब जितना नोट उतने ही प्रिंट कर सकते हैं जितना गोल्ड है, ये पूरी तरीके से कैंसिल हो गया। अब अमेरिका जितना चाहे अपने नोट प्रिंट कर सकता था। अब इसमें इसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज में गुस्सा हो गई और बोलने लगी कि नहीं ये बात अच्छी नहीं है, हम नहीं मानेंगे तुम्हारी, और ये डॉलर से हम व्यापार नहीं करना। अमेरिका बात समझ गया, साम दाम दंड, जो मान जाए बात तो ठीक है, जो नहीं माने उससे पैसा देकर मनवा लो, और जो एकदम ही नहीं माने एकदम गुस्सिया जाए उसको पकड़ के एकदम धर दो। अब सद्दाम हुसैन ने बोला था कि हम अपनी करेंसी में यहाँ पर है ना ट्रेड नहीं करने वाले, डॉलर की करेंसी में ट्रेड नहीं करने वाले, हम तेल बेचेंगे अपने हिसाब से बेचेंगे, अपनी करेंसी में बेचेंगे, यूरो में बेचेंगे, जिससे मैं बेचेंगे, लेकिन डॉलर में कतई नहीं बेचने वाले। अब क्या हाल हुआ इराक का और सद्दाम हुसैन की, ये भली भली जाते हैं, एकदम उधिया दिया इराक को। सीरिया ने बोला था कि यहाँ पर रहना नहीं, हम डॉलर में ट्रेड नहीं करेंगे, उसे भी उधिया दिया। कर्नल गद्दाफी ने बोला था यहाँ हम लोग के लीबिया में बोला था, उसे भी उधिया दिया। यमन ने बोला उसे भी उधिया दिया। सऊदी अभी बोले जा रहा था, वहाँ पर फैसल जो उस वक्त के प्रेसिडेंट हुआ करते थे उनको शूट आउट करा दिया उसके भांजे से। ओमान में बोला उसे भी मार दिया। अभी ईरान बोल रहा है उसे भी मरवा दिया। रशिया बोल रहा था, रशिया को अभी रशिया यूक्रेन वॉर में फंसा दिया, एकदम बर्बाद करना चाहता है अभी अमेरिका उसको। उसके साथ में हम लोग को चाइना बोल रहा है, चाइना पर पूरी दुनिया के सैंक्शंस लगा रखे हैं। नॉर्थ कोरिया बोल रहा था परमाणु बम का परीक्षण
भी कर दिया उस बंदे ने तो, लेकिन उसमें इतना सेक्शंस लगा दिए जो डॉलर के खिलाफ जाता है अमेरिका से काट जाता है। अभी इंडिया भी इसके खिलाफ जा रहा है। इंडिया ने बोला कि जितना भी तेल है हम तेल नहीं खरीदने वाले तुम्हारे हिसाब से। अमेरिका ने रशिया पे सैंक्शन लगा रखे हैं कि जितने हिसाब से आप मेरे हिसाब से तुम तेल खरीदो, मतलब तेल मत खरीदो, अब से कुछ चीज़ ही मत खरीदो। इंडिया को बोल दिया। इंडिया ने बोला हम क्यों माने तुम्हारी बात, तुम साले छुट्टे। हम जाते हैं वेनेजुएला के पास में, उस पर तुम सैंक्शन लगा देते हैं। हम जाते हैं ईरान के पास में, उस पर तुम सैंक्शन लगा देते हो। हम जा रहे थे सऊदी के पास में, आगे चल के उस पर भी तुम सैंक्शन लगा दोगे। अब हम जाएंगे रशिया में, तो रशिया में भी तुम सैंक्शन लगा दो। हम करें तो करें क्या भाई, तो वो चले गए भाड़ में जाओ तुम लोग, सैंक्शन वैंक्शन मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। इंडिया ने बोले बिंदास तेल खरीदो रशिया से, एकदम भयंकर तेल खरीदना चालू कर दिया इंडिया ने रशिया से, और एकदम भयंकर तौर पे इंडिया रशिया से अब इंडिया के पास तेल आ रहा है। इस तरीके से यहाँ पर है ना इंडिया ने अब बगावत कर दी है एक तरीके से, आप बोलते हो डॉलर और यूएनओ के खिलाफ। दूसरी बात, चाइना तो एकदम ही खिलाफ है इन सारी चीज़ों के। चाइना बोलता है कि कुछ नहीं भाई, करना है तो मेरे चाइनीज़ युआन जो उसकी करेंसी है उसमें ट्रेड करो, नहीं तो ना मेरे से करो मत। उसके पास इतना ज़्यादा माल प्रोडक्शन हो जाता है, वो जिस देश को क्या बोल देगा कि इसमें हम ट्रेड नहीं करने वाले, अगले दिन वो पूरी कंट्री हो जाएगी। इंडिया जैसी कंट्री ना हो, छोटी मोटी कंट्री हो, तो वो उसका यही हाल होने वाला है। जैसे पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल, भूटान जैसी कंट्रीज़ का ये हाल हो जाएगा, समझ आप। अब यहाँ पर है ना ये हो गया था ब्रिक्स नाम का एक यहाँ पर है ना कंट्री संगठन है। ब्रिक्स ने बोला था जिसमें टोटल जो कंट्रीज़ का नाम आता है वो है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और ऐसी कुछ चाइना और ऐसी कुछ देश है ब्राज़ील। अभी तो ब्राज़ील नहीं, हम लोग का ब्रिक्स ने बोल दिया कि हम यहाँ पर है ना तुम्हारी करेंसी में ट्रेड नहीं करने वाले। ब्रिक्स अपनी खुद की करेंसी बनाएगा और उसमें यहाँ पर है ना ये ब्रिक्स ट्रेड करेगा। अब अमेरिका ने बोला कि ऐसा नहीं होने देंगे, डिले करवाता गया। अभी 6 महीने के बाद में आ जाएगा फैसला कि अब इसकी असली करेंसी क्या होने वाली है। और अब अगर वो करेंसी बन जाती है तो इसका सीधा कॉम्पिटिटर बन जाएगा डॉलर। यूरोप ने बोला था कि हमें कॉम्पिटिटर बनना है डॉलर का, उसने यूरो निकाला। यूरो तो भयंकर कोलैप्स कर गया, ये यूरोप इसकी तो करते ही नहीं। यहाँ पर पूरी दुनिया ने बोल दिया वर्ल्ड वॉर 1 तुमने कराया, वर्ल्ड वॉर 2 तुमने कराया, तो तुम्हारी तो बात ही नहीं। तो एकदम यूरो भगा दिए। चाइनीज़ युआन था। चाइना आप देखो यार, चाइना एक कम्युनिस्ट देश है और कम्युनिस्ट देश हमेशा उठ जाता है। यूएसएसआर का, सोवियत संघ का, ये जो सोवियत संघ था उसके टोटल 15 देश टूट गए। इस तरीके से यहाँ पर है ना कभी भी कम्युनिस्ट देशों की बात नहीं मानी जाती है। तो चाइनीज़ युआन को भगा दिया। इंडिया अपने रुपये लेकर आया, तो अभी इंडिया उस लेवल पर तैयार नहीं था। तो अभी ब्रिक्स अपनी करेंसी बना कर लेकर आ रहा है और उसके बाद में जैसे ही ब्रिक्स संपन्न हो जाएगा तो एशिया का कैपिटल बन जाएगा ब्रिक्स का, जो करेंसी होने वाली है वो, और डॉलर का पूरी तरीके से एकदम खत्म हो जाएगा। लेकिन इतने सालों तक जो अमेरिका सुपर पावर बना रहा है, इसमें डॉलर का एक बहुत बड़ा योगदान था। ये थी हिस्ट्री ऑफ द डॉलर, जो पूरे दुनिया को एक टाइम पर कंट्रोल करता था और इवन अभी भी कर रहा है, कोई खास बड़ी बात नहीं है। तो एकदम भयंकर अमेरिका यहाँ पर है ना इस डॉलर की वजह से पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। तो बस आज के लिए इतने ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।